मौलाना फजल रहमान साहब ने आज एक तारीखी और बेहतरीन बयान देकर इमरान खान के जो कारकुनान हैं उनके दिल कैसे जीत लिए। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए एक ख़तरनाक खबर और 60% नौजवानों को अब कैसे कैमरों के ज़रिए कंट्रोल किया जाएगा। नून लीग ने क़यादत आर्मी चीफ के हवाले कर दी, जबकि मियाँ बरादरान नून लीग का इंतखाबात से भागना एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया कैसे है। आज के इन 4 अहम नुकात के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण हूँ क्रिकेट के चाहने वालों को भी बता दें, आज भारत और श्रीलंका जो हैं वो आपस में मैच खेल रहे हैं। 214 रन का टारगेट है भारत की जानिब से और श्रीलंका की 6 विकेटें गिर चुकी हैं। उनको तकरीबन 102 बॉल्स के ऊपर तकरीबन जो 80 रन के करीब है वो दरकार है और एक दिलचस्प मैच जारी है। देखते हैं कि इसमें कामयाब कौन होता है। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन उन सब बातों के अंदर इस सदी की एक बड़ी खबर ये है जिससे साबित हुआ कि जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं उन्होंने किसी हद तक जो है उस सबक सीख लिया। और मौलाना फजल रहमान ने आज अहमद मीर साहब को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही कि देखिए, दुश्मन जो है जब वो मुश्किल में हो तो उसके ख़िलाफ़ उस वक्त नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि सियासतदानों को जेल में होना चाहिए। हाँ, अगर कोई गलत है तो उसका एहतसाब होना चाहिए, मगर एहतसाब के नाम के ऊपर किसी को भी नाहक जेल में नहीं भेजना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, उसे सज़ा नहीं काटनी चाहिए। इससे बढ़ के जो उन्होंने बात कही जिसके ऊपर हम दाद देते हैं मौलाना फजल रहमान साहब को, उन्होंने कहा कि आज इमरान खान जेल में है तो मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ इसलिए बात नहीं करूँगा चूँकि इमरान खान जेल में है। जब इमरान खान जेल से बाहर आएगा तो उस वक्त जो है मैं उसके ख़िलाफ़ बात कर सकूँगा और फिर मैं अच्छा भी लगूँगा। वहीं पे मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा कि जो लोग इमरान खान को छोड़ के गए हैं उनके ऊपर उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि देखिए, जिस शख्स को उन्होंने वज़ीर आला बनाया परवेज़ खटक, वो उनको छोड़ गए। फिर जिस दूसरे शख्स को इमरान खान ने वज़ीर आला महमूद खान को बनाया वो छोड़ गए। ये जितने मफाद परस्त लोग थे इमरान खान के जो साबिक दोस्त से, ये मफाद परस्त लोग हैं, इनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। ये किसी के भी नहीं है और मुश्किल वक्त में कभी किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, भले वो इमरान खान के चाहने वाले थे। बेशक इमरान खान हमारा मुखालिफ है, लेकिन जो लोग मुश्किल में अपने किसी रहनुमा को, अपने किसी साथी को छोड़ के जाते हैं, उसको छोड़ के जाना जो है, जो ऐसा अमल करते हैं वो किसी शख्स के जो हैं वो वेल विशर लोग नहीं होते। तो मौलाना फजल रहमान का ये कहना यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इस बात के ऊपर दाद देनी चाहिए। बड़ी चीज़ यह है कि इसके ऊपर अगर वो अमल करें तो वो और अच्छी बात होगी कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ इसलिए नहीं बोलता कि चूँकि वो जेल में है और जब जेल से बाहर आएंगे अगर वो मेरे ख़िलाफ़ बोलेंगे तो फिर मैं उनके ऊपर सियासत की हद तक बात कर सकता हूँ। तो ये सबक सीख रहे हैं सियासतदान पाकिस्तान के, चूँकि उनको इल्म है कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ जब लड़ते रहे तो इसका फ़ायदा तीसरी कुव्वत हमेशा उठाती रही और आज भी उठा रही है। और मौलाना फजल रहमान ने बड़ी अच्छी बातें की कैपिटल प्रोग्राम के अंदर अहमद मीर के साथ। आप अपना फीडबैक मौलाना साहब के हवाले से ज़रूर दीजिएगा, चूँकि जो अच्छी बात है उसको बयान करना चाहिए, उसको बयान होना चाहिए और इसी को जमहूरियत कहते हैं। यही जमहूरियत का हुस्न है और यही सहाफ़त का भी मेयार है कि जो लोग अच्छा काम करें उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर देखिए कि हमने कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों के लिए ख़तरनाक खबर, बुरी खबर कैसे। 25 करोड़ आवाम है, उसमें से 60% दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसके पास यूथ है। अब ये जो यूथ है इसके हवाले से एक बड़ी अजीब किस्म की खबर है, स्कूल चलो मुहिम। ये इस मुहिम का नाम रखा गया है, मगर इन यूथ को, इन नौजवानों को जो स्कूल में जाते हैं इन्हें कैमरों के ज़रिए कंट्रोल किया जाएगा, देखा जाएगा ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। इस सिलसिले में हुआ ये कि इस्लामाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्कूल चलो मुहिम शुरू की गई है और इस्लामाबाद में मौजूद तफरी मकामात जो हैं, पार्क्स वगैरह, मार्केट्स जो हैं और दीगर अहम मज़ाफ़ात पर नस्ब कैमरा जात की मदद से स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो गैर हाजिर होकर घूमने फिरने वाले तलबात हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा और उनके स्कूल पहुंचाने की मुहिम की कामयाबी से उसका आगाज़ कर दिया गया है। ऐसे तमाम तलबात जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के औकात के दौरान इस्लामाबाद की हदूद में बिला वजह घूमते हैं, फिरते हैं, नज़र आएंगे तो इन्हें डॉल्फिन स्क्वाड
और स्मार्ट कारों की मदद से स्कूल पहुंचा दिया जाएगा और इनको कैमरों की मदद से कंट्रोल किया जाएगा। अब ये जो मुहिम है ये बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, इन्होंने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाया है, अपनों को नहीं पढ़ाना चाहते। स्कूल भेजने का मकसद नहीं है, मकसद इनको कंट्रोल करना है। इस मुहिम को वजह बना के चूंकि इमरान खान के साथ हैं और यूथ जो है उसको कंट्रोल किया जाएगा और इसके पीछे ये मुराकात भी हो सकते हैं कि मिसाल के तौर के ऊपर कल अदालत को इमरान खान के हक में फैसला देती है कि इनको रिहा करो सुप्रीम कोर्ट। उमर अता बंदयाल के साथ साथ सदर पाकिस्तान कुछ कहते हैं कि इलेक्शन करवाओ या वो इमरान खान की तमाम सजाएं माफ़ कर देते हैं। अभी तो इलेक्शन से इस्तीफ़ा लेने की भी बात हो रही है, सॉरी सदर से इस्तीफ़ा लेने की बात हो रही है, उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। मगर ये नौजवानों के हवाले से ये है कि पहले से स्कूल चलो मुहिम का आगाज़ करो, इसके बहाने यूथ को कंट्रोल करो। मकसद इनको स्कूलों में पढ़ाना नहीं है। कल हो सकता है ये सड़कों पर निकलें, पहले से मुहिम चल रही हो कि ये डॉल्फिन स्क्वाड जो है वो इनको पकड़ेगा और इस मुहिम के तहत हम इस तरह से नौजवानों को, यूथ को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये जिस तरह से मुल्क के अंदर जो है वो कहा जा रहा है कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे और उसकी आड़ के अंदर जो स्मगलिंग ख़त्म करना चाहते हैं, उस आड़ में जो मुखालफिन हैं मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उन्हें पकड़ा जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। कार हादसे में उनको मार दिया जाता है, मियाँ दुनिया से चले जाते हैं, बीवी के साथ भी वही हाल होता है। तो इस तरह से नौजवानों को जो है वो कंट्रोल करने के लिए कैमरों की मदद हासिल की जाएगी और उन्हें पकड़ के वापस स्कूल भेजा जाएगा। ये काम पता है किसका है? ये हमारी फोर्सेस का काम नहीं है, पुलिस का काम नहीं है। ये सबसे पहले वालिदैन का काम है, उसके बाद उनके बहन भाइयों का काम है, उनके दोस्तों का काम है और उसके बाद ये काम इसातिज़ा का है। आप लोग बच्चों को स्कूल में ले जाने का काम करेंगे और सरहदों के ऊपर दुश्मन हमें मार रहा है, ये ज़रूरी है या इन लोगों को पकड़ना ज़रूरी है? ये हद हो चुकी है कि आप हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह तलाश करके हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। खुदारा ऐसे नहीं कीजिए, ये जदीद दौर है, ये कोई मुस्बत बात नहीं है जिसके ऊपर हम आपको अप्रिशिएट करें कि पहले कुछ और करना था और अब आपको इतनी याद आई है कि आप बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए स्कूल चलो मुहिम का आगाज़ करके बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरा दिमाग तो कम से कम इस चीज़ को कबूल नहीं करता। किसी और का करता है तो वो उसको बेहतर समझ सकता है। नून लीग की क़यादत ने अपनी नून लीग ने जो क़यादत थी अपनी और जो जिम्मेदारियां थी वो आर्मी चीफ के हवाले यानी कि अपनी क़यादत कर दी और ये तासर मिल रहा है कि आर्मी चीफ जो है वो नून लीग की क़यादत कर रहे हैं। माज़रत के साथ ये हुआ कुछ यूँ कि नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में इसहाक डार साहब इंटरव्यू देते हुए मुख्तलिफ सवालात हुए तो उन्होंने कहा जी कि देखिए इस वक्त जो मुल्की माशी हालत है और जिस तरह से मुल्की मैशत को ठीक करने का बेड़ा उठाया है आर्मी चीफ साहब ने, जैसे वो स्मगलिंग बाकी चीज़ें जितनी भी गलत चीज़ें हो रही हैं उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, डॉलर को वो चेक एंड बैलेंस रखना चाहते हैं, जो ज़हीरा अंदोज हैं उनको पकड़ना चाहते हैं, करप्ट लोगों को पकड़ना चाहते हैं, गरीब से जो अमीर सियासतदान हुए उनको पकड़ना चाहते हैं। तो इस वक्त मुल्की मैशत का बेड़ा आर्मी चीफ ने उठाया और हम बड़े खुश हैं कि वो मुल्की मैशत को ठीक करेंगे। तो जिसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करते हुए नदीम मलिक साहब ने कहा कि डार साहब ये इससे तो साबित ये हुआ कि आपने अपनी जो क़यादत है वो आर्मी चीफ के हवाले कर दी और आप ये समझते हैं कि आर्मी चीफ जो है वही ये चीज़ें करेंगे। तो आप पहले तो कहते थे वोट को इज्जत दो, फिर आप कहते थे कि ये सियासतदानों का काम है मैशत ठीक करना, डिफेंस का बजट बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना, जब बढ़ा दिया तो आप उसका हिसाब दो, फिर हम दूसरी किस्त देंगे। तो आज आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ मुल्की मैशत ठीक करेंगे, तो जो काम सियासतदानों को करने हैं अगर वो काम आप आर्मी चीफ के हवाले कर देंगे, उनसे उम्मीदें रखेंगे, तो फिर आप किस खेत की मूली, आपको अवाम क्यों वोट देंगे, आप क्यों इलेक्ट होके आएंगे, आपकी क्या ज़रूरत पेश है? इससे तो बेहतर है आर्मी आ जाए। उनके दौर में तो करप्शन कम होती है, मुताजी कोई नहीं होती। डीसी डीपीओ सीपीओ के साथ जो हैं वो कर्नल ब्रिगेडियर बैठे होते हैं, उनके सामने जो है वो करप्शन की रेशो कम हो जाती है, एयरपोर्ट के ऊपर रिश्वत नहीं ली जाती। तो क्यों ना जो फ़ौज मुल्की मैशत ठीक कर सकती है, जो मुल्क का दिफा कर सकती है, सारा निज़ाम ही उसी को दे दें और आपने अपनी क़यादत भी उनके हवाले कर दी है। तो ये कोई बेतौकी सी बात लगी डार साहब की। ठीक है आर्मी चीफ मुल्की मैशत ठीक करना चाहते हैं, एक निज़ाम उन्होंने सेट किया है, अल्लाह करे उसमें उनको कामयाबी हो, मगर सियासतदानों का सारा कुछ फ़ौज के ऊपर छोड़ देना साबित करता है कि ये नालायक लोग हैं। ताहम दूसरी तरफ जो नून लीग है उसका इक़्तिदार से मियाँ बरादरान का इलेक्शन से इंतखाबात से भागना एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। आप देखिए कि मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जितनी जमातें हैं वो सारी ये कह रही हैं कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, आइन के ऊपर अमल होना चाहिए, मुल्क में इलेक्शन करवाइए। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है और ये जो मियाँ बरादरान है ये इलेक्शन से इस तरह से भाग रहे हैं जिस तरह से जब इम्तहानात पास आते थे तो दुआएं करते थे या अल्लाह ये पेपर
जो है वो इम्तहानात हो ही ना, कोई ज़लज़ला आ जाए, कोई तूफ़ान आ जाए। स्कूल में जिस बच्चे को सबक याद नहीं होता था, वो ये दुआएँ करता था, या अल्लाह ये मास्टर आज स्कूल ना आए, ये बीमार हो जाए, ये आज छुट्टी कर ले, मुझे मार पड़ेगी, मुझे सबक याद नहीं है, ये गिर जाए, इसका माज़रत के साथ बाजू टूट जाए। जाहिलियत थी, लाइल्मी थी। तो इसी तरह से मियाँ बरादरान भी यही कह रहे हैं, अल्लाह करे इलेक्शन ना हो, कोई और फसाद हो जाए, फलां चीज़ें हो जाएँ, तो मियाँ बरादरान का इलेक्शन से भागना उस जमात का जो 2018 में 2/23/2016 में जो इंतखाबात हुए थे, या जब भी, तो 2/23 अक्सरियत से आई। इस जमात ने नवाज शरीफ साहब को 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाया। इन लोगों ने पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर 3-4 बार हुकूमतें की हैं। तो ये जमातें अगर आज लड़खड़ा जाएंगी इंतखाबात से, उस तालिब इल्म की तरह भागेंगी और डर जाएंगी और खौफ खाएंगी जिसको सबक याद नहीं होता, तो फिर तो ये तो वाकई बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। उनको तो इंतखाबात में जाना चाहिए, उनको तो आइन पे अमल करवाना चाहिए, उनको अवाम के पास जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप भाग जाएं और डरते फिरें। तो इससे साबित ये होता है कि आप लोग जो हैं, आपके पास अवाम की हमदर्दियाँ, हमायत हासिल नहीं है, जिसके बायस आप फ़ौज के ऊपर सारी चीज़ें डाल के उनकी मदद हासिल करके इक़्तिदार में आना चाहते हैं। इसी बैत से तमाम लोगों को जान छुड़ानी चाहिए, जबकि आप उसके अंदर घुसते जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, कल फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।